सुबह का स्नान करने के बाद मैं थोड़ी देर तक घाट पे ही बैठी रही, अकेली बैठी रही। सब लोग नहा करके स्नान करके घर चले गए थे हमारे घर के लोग, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं मिल रही थी। तो मैं घाट पर ही बैठी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, गंगा माँ को देख रही थी, वहाँ के श्रद्धालुओं को देख रही थी। उसके बाद मैं उठी और उठ करके मैंने एक बाइक वाले से लिफ्ट ली, फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने मुझे पीपे का जो पुल होता है उससे पार कराया और मैं पहुंच गई सेक्टर 5। तो सेक्टर 5 में भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से लोग श्रद्धालु उस साइड से भी नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। टेंट लगा हुआ है, जैसा इस साइड है उसी तरीके से उस साइड भी है। और सब यहाँ का मेला आप देखिए कितना अच्छा लगता है घूमने में। अकेले आइए चाहे किसी के भी साथ आइए, यहाँ का मेला घूमने में बड़ा आनंद आता है। ऐसा नहीं कोई विशेष चीज़ होती है यहाँ आपको मिल जाएगा पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो सदियों से मिलती आई हैं। जैसे अब ये कोई पकोड़े बना रहा है, तो कोई चाय बना रहा है, तो कोई स्टोन के टॉप्स बेच रहा है। ये बहुत रेयर है, ये मेले में ही मिलते हैं और कहीं मैंने नहीं देखा। कोई डॉल बेच रहा है, तरह तरह के खिलौने बेच रहा है, मोजरी बेच रहा है। ट्रेडिशनल चीज़ें ही यहाँ मिलती हैं मोस्टली और लोग उसे ख़रीद लेते हैं। फिर हम लोग जब मैं वहाँ से लौट आई उसके बाद हम लोग गए मेला। ये मेला लगा हुआ था परेड में, तो परेड में जो मेला लगा था उससे हम लोगों ने जो ई रिक्शा है वो हमारे घर का ही ई रिक्शा है और उसी पे बैठ कर के हम लोग चले गए मेला। मैं, मेरी भाभी, उनकी बहन, उनके पापा जी और मेरा भाई, हम लोग गए वहाँ मेले में। हमने जितनी चीज़ें देखी वो सब चीज़ें मैंने अपने कैमरे में कैद की, जो मैं आपको भी दिखा सकूं और आप भी देखिए। ये मेले की शुरुआत है और सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और मैं कैमरा लेके चालू हो जाती हूँ कि ये सब चीज़ें मैं अपने कैमरे में कैद कर सकूं अपनी आँखों में, जिससे मेरे आँखों में बसा रहे, मेरी स्मृतियों में बसा रहे। मेले में हम अंदर आए और अंदर आने के बाद देखा तो वहाँ बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए थे जो थोड़ी दूरी पे थे। तो झूला तो मुझे झूलना नहीं था, हम लोग को झूलना नहीं था, हम लोग को देखना था यहाँ का राम मंदिर। जैसा अयोध्या का राम मंदिर है सेम वैसा ही राम मंदिर यहाँ बनाया गया है, पीओपी से बनाया गया है, बहुत अच्छा है। रास्ते में ही आगे बढ़ते हुए ये सब कुछ दुकानें भी लगी हैं, उनको भी मैंने कैप्चर किया। और एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, उसमें राम मंदिर के विषय में, हर चीज़ के विषय में दिखाते रहते हैं हरदम। रामलला का आपको दर्शन भी करने को मिल जाएगा। और इस तरीके से फिर हम देखते हुए आगे बढ़े और ये है भीड़ जहाँ पे हमने शूज़ उतारे। और इस राम मंदिर में भी आपको जूते उतार के ही जाने हैं। बनाया ये बहुत कम समय के लिए ही गया होगा, लेकिन इतना अद्भुत है, देखिए इसका नज़ारा इतना अद्भुत है, इतना खूबसूरत है। मतलब कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, कितना ज़्यादा परिश्रम लगा होगा, कितना समय लगा होगा पीओपी से इसको बनाने में। मतलब अद्भुत है। मतलब यहाँ आए और ये ना देखा तो कुछ नहीं देखा। फिर हमने सेल्फी खिंचवाई जी और उसके बाद फिर हम राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये देखिए राम मंदिर की कुछ झलक। ये सीढ़ियाँ बनी हैं, सीढ़ियों पे नंगे पाँव आपको जाना है। बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत नक्काशी। मतलब बनाने वालों ने कितने मेहनत से, कितनी परिश्रम से कारीगरी की होगी। आप एक एक चीज़ इसको देखिए, अगर आप एक झटके में देखेंगे तो उसका आनंद नहीं आएगा। इसको धीरे धीरे देखिए और इतना अच्छा लगता है जिसकी कोई हद नहीं। और फिर ये थोड़ा सा चढ़ाई है, फिर नीचे उतरते हैं। बस वही है, रामलला का दर्शन करने के टाइम वो वीडियो बनाने नहीं देते हैं। बहुत लोग बना रहे थे लेकिन मैंने चूँकि उनके नियम का पालन किया इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो मैं बाहर आ गई और बाहर आने के बाद हम लोगों ने भी फिर से थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। मतलब लग रहा था कि
कितनी फ़ोटो खींच लें, कितनी वीडियो बना लें कि मन नहीं भर रहा था वीडियो बनाने से कि इसको हम देखते रहेंगे। बहुत सुंदर मंदिर बनाया है उन्होंने, राम मंदिर। ये बहुत ही मतलब मेहनत से बना हुआ, पीओपी का बना हुआ है। कोई विश्वास ही नहीं करेगा, उसको टच करके देखिए आपको विश्वास ही नहीं होगा। इतना खूबसूरत, इतना मजबूत भी लग रहा था वो। तो ये बाहर आकर के कुछ हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है और सब जगह वो रेड कारपेट बिछा हुआ है। और देखिए हमने थोड़ा सा कोशिश की है करीब से नक्काशी दिखाने की। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। यही महिमा है हमारे प्रयागराज की, यही महिमा है हमारे संस्कृति की, यही महिमा है हमारे सनातन की कि मतलब इच्छा ही नहीं भरती, देखते रहो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़न किया, वो कुछ इस तरीके से वो सॉन्ग बजाते हैं और वो एक चक्के पे खड़े हो जाइए तो वो चारों ओर घूमता है। जैसा कि सभी ने देखा होगा, शादी पार्टी में आजकल ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं। तो बस दिल तो बच्चा है जी। मैं भी चढ़ गई और वीडियो बना ली गई हमारी। तो मैंने कहा ये इसमें भी डाल ही देते हैं ये वीडियो। बाहर उधर से खड़ा होकर मेरा भाई भी वीडियो बना रहा था, भाभी वगैरह सब लोग खड़े थे और मैं फ़न कर रही थी। भूल गई थी दीन दुनिया, दुख कष्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो आओ और भूल जाओ और मगन हो जाओ, मेले में भटक जाओ, यही तो है आनंद। फिर उसके बाद हम लोग, देखिए कितना सुंदर चाँद निकला है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मेले का काफ़ी भ्रमण किया, वहाँ पे देखे सुने। ये झूले का दृश्य है, बहुत खूबसूरत लाइट थी इस झूले की। बहुत अच्छा नहीं आ पाया है इस मोबाइल से, लेकिन जितना आ पाया है मैंने कोशिश की है खींचने की। और ये कुछ दुकानें ऐसे लगी हुई हैं जहाँ की अंदर बहुत सारी शॉप है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। खादी का सामान है, खादी के वस्त्र हैं। और हमारे भाई ने और भाभी ने कई चीज़ें खरीदी। तो मुझे तो चूँकि अभी और दिन रहना है तो मैंने अभी सिर्फ देखा है। जो मुझे बहुत आवश्यकता लगेगी मैं भी ख़रीद लूँगी। बट अभी मैंने सिर्फ देखा और देख कर के चूँकि इतना थक गई थी क्योंकि सेक्टर 5 गई थी और फिर वहाँ खूब चली हूँ। फिर उसके बाद स्नान भी हो रहा है, उसके बाद मेला भी भटक रही हूँ। इतना चलने की आदत अभी रह नहीं गई थी और एकदम से मैं इतना चल रही हूँ। तो बहुत आनंद आया, खूब चले, आगे भी मैं बहुत मज़ा आया। अपनी जितनी भी यात्रा है उसका सुखद अनुभव आपसे साझा करती रहूँगी और हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। अपने प्रयागराज से आपको परिचित कराती रहूँगी। हर हर गंगे।